नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के बीजेपी के कद्दावर नेता और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि पार्थ सिंडिकेट जो है वो ममता बनर्जी के निर्देशन में चल रहा था। इसी के साथ ही उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है उसकी जानकारी कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को भी थी। इसी वजह से इतने बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि ये जो घोटाला है वो अब तक का सबसे बड़ा घोटाला माना जा रहा है और अब तक ईडी ने अर्पिता मुखर्जी, जो कि पार्थ चैटर्जी की बेहद करीबी मानी जा रही है, उनके 2 फ्लैट्स पर छापेमारी कर 51 करोड़ से भी ज्यादा की नकदी बरामद की है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए ये भी कहा कि टीएमसी पार्टी सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है, परिवारवाद की राजनीति करती है। साथ ही लीगली कोई कस्टडी में रहना आदमी का कोई बात लीगली कोई मान्यता नहीं है। हमारी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सुप्रीम कोर्ट बताया, मेरा बात नहीं है, ये बहुत कॉम्पिटेंट एजेंसी है देश के लिए। ये एजेंसी इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए। ये तो सब लोग का मालूम है, पार्थो चैटर्जी का जो सिंडिकेट रैकेट ये ममता जी का इंस्ट्रक्शन में चल रही थी। स्वाभाविक रूप में ये इतना रुपया 75,000 रिक्रूटमेंट का 100 करोड़ ऑफ रुपया, ये रुपया पार्थो चैटर्जी ममता जी का डायरेक्शन में कलेक्शन किया। ये टीएमसी का अपनी जो एजेंडा है, करप्शन एजेंडा, उसका माफी ये काम हो रहा है। 7 दिन टाइम लग गया उनको पद से हटाने में, और क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि नहीं, ये तो आईवास है ना, ये पूरा जनरल परसेप्शन जो हुआ है और 2 दिन रेड में इतना रुपया आया है, 50 करोड़ से ज़्यादा, इतना ऑयल, इतना ऑर्नामेंट, इसका बाद पब्लिक परसेप्शन और मीडिया में जो हल्ला बोल चल रहा है, इसके ऊपर से पब्लिक का ध्यान को दूसरा तरफ डाइवर्ट करने के लिए ये टीएमसी का चाल है। इसमें कोई अपने पार्टी का एजेंडा नहीं है। पार्टी फूड कंपनी है, परिवारवाद का ऊपर चलता है, तुष्टीकरण इसका एजेंडा है और करप्शन इसका मेन एजेंडा है। टीएमसी का जो मेन एजेंडा है वो भ्रष्टाचार है, जिसकी वजह से आज बंगाल को इतना बड़ा भ्रष्टाचार देखने को मिला। इसी के साथ ही शुवेंदु अधिकारी ने यह भी कहा कि जांच पूरी होने दीजिए, जो सच्चाई है वो सीधे तौर पर सामने भी आएगी। इसी के साथ ही आपको बता दें कि कल ही ईडी ने पार्थ चैटर्जी की 20 बड़ी संपत्तियों का पता लगाया है और कहा जा रहा है कि जल्दी ईडी जो है इन संपत्तियों पर भी रेड मार सकती है और इससे भी माना जा रहा है कि बड़ी तादाद में कैश और सोने के ज्वेलरी बरामद हो सकते हैं। इसी के साथ ही जब शुवेंदु अधिकारी से ये पूछा गया कि 7 दिन के बाद ममता सरकार ने एक्शन लिया और अपने मंत्री को मंत्री पद से बर्खास्त किया, साथ ही पार्टी से बाहर निकाला, तो इस पर शुवेंदु अधिकारी ने जवाब देते हुए कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए ममता बनर्जी ने किया, ईडी का ध्यान भटकाने के लिए किया। साथ ही शुवेंदु अधिकारी ने यह भी कहा कि जो कोलकाता चलो अभियान की शुरुआत की गई जनता के द्वारा, इसे देखते हुए ममता सरकार डर गई और इस वजह से उन्होंने अपने मंत्री के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की और उन्हें मंत्री पद से हटाया, साथ ही टीएमसी पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसी के साथ ही आपको बता दें कि कल जब मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जा रहा था पार्थ चैटर्जी को, तब मीडिया ने उनसे सवाल किया और 1 लाइन में उन्होंने आंसर दिया कि मैं इसका शिकार बना हूं, यानी कि सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा है और इसको लेकर के राजनीतिक गलियारों में बड़े बड़े कयास लगाए जा रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मैं इस घोटाले का शिकार बना हूं, तो इसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। शुरू से ही शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में जो तार है कहीं ना कहीं ममता बनर्जी से भी जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इसको लेकर भी ईडी हर एंगल से जांच कर रही है
और जहां पार्थ चैटर्जी शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, उनसे पूछताछ 2-3 बार की गई। उसके बाद अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट के बारे में पता चला और जब ईडी ने वहां रेड मारी तो दोनों ही फ्लैट पे 51 करोड़ से भी ज्यादा के कैश बरामद हुए। इसी के साथ ही 5 किलो से भी ज्यादा के सोने के गहने भी बरामद किए गए। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय सक्षम एजेंसी है, उन्हें जांच करने दीजिए। सभी जानते हैं कि पार्थ का सिंडिकेट रैकेट सीएम बनर्जी के निर्देशन में चल रहा था। इसी के साथ ही टीएमसी का मुख्य एजेंडा भ्रष्टाचार है। केवल जनता की धरना के कारण टीएमसी ने पार्थ को उनके पदों से हटा दिया। वहीं पार्थ चैटर्जी की संपत्ति पर भी बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि ईडी ने 20 बड़ी संपत्तियों की जानकारी लगाई है। बता दें, बेलघारिया क्लब टाउन में 2 फ्लैट पत्नी के नाम पर है। 45 करोड़ का स्कूल, डायमंड सिटी पार्क में पार्थ के 4 फ्लैट, न्यू टाउन में 2 फ्लैट, बेगमपुर में 25 बीघा की जमीन बताई जा रही है। इसी के साथ ही बता दें, करोड़ों रुपए के पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग घोटाले के आरोपी पार्थ चैटर्जी और उनके करीबी अर्पिता मुखर्जी को शुक्रवार को यहां एएसआई हॉस्पिटल लाया गया। उन्हें ईडी अधिकारी नियमित चिकित्सा जांच के लिए हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। दोनों में से अर्पिता मुखर्जी को सबसे पहले हॉस्पिटल लाया गया। जैसे ही ईडी का वाहन उन्हें लेकर हॉस्पिटल परिसर पहुंचा, वो फुट फुट कर रोने लगी और उन्होंने वाहन से बाहर आने से भी इनकार कर दिया और ईडी और साथ में केंद्रीय सशस्त्र बलों की महिला कर्मचारियों ने उन्हें बाहर खींचकर हॉस्पिटल के अंदर वो ले जाना पड़ा। इसी के साथ ही अर्पिता मुखर्जी का व्यवहार देखते हुए स्पष्ट तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा कि वो मामले में घिरने के बाद से ही सदमे में है और इस बीच उन्होंने मीडिया से भी कुछ नहीं कहा। इसी के साथ ही उन्हें हॉस्पिटल के अंदर ले जाने के तुरंत बाद पार्थ चैटर्जी को लेकर ईडी एक अन्य गाड़ी से वहां पर पहुंची। इसी के साथ ही अर्पिता मुखर्जी के बिल्कुल विपरीत पार्थ चैटर्जी का रिएक्शन देखने को मिला। वे व्हील चेयर पर हॉस्पिटल गए। उन्होंने मीडिया को सिर्फ 1 लाइनर यानी कि 1 लाइन में जवाब देते हुए कहा कि मैं साजिश का शिकार हूं। हालांकि उनके द्वारा 1 लाइन का दिया गया जवाब राजनीतिक हलकों की तीखी प्रतिक्रियाओं को भड़काने के लिए काफी था। आपको बता दें कि चैटर्जी के इस 1 लाइनर का मजाक उड़ाते हुए राज्य के टीएमसी के महासचिव और पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि ऐसे मामलों में स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है, मैं निर्दोष हूं। साथ ही घोष ने कहा कि हालांकि अगर पार्थ चैटर्जी वास्तव में सोचते हैं कि वो साजिश का शिकार हैं, तो उन्हें अदालत में इसे साबित करना चाहिए। इसी के साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पार्टी सांसद दिलीप घोष ने कहा कि ये अजीब है, पूरे एसएससी घोटाले में साजिश में एक मुख्य आरोपी रो रहा है और दावा कर रहा है कि वो साजिश का शिकार है। इसी के साथ ही घोष ने कहा कि अर्पिता मुखर्जी के लिए मैं केवल इतना कह सकता हूं कि अगर वो वास्तव में पछता रही हैं, तो उन्हें इस घोटाले के बारे में जो कुछ भी पता है उसे ईडी और सीबीआई को स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए। इसी के साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय समिति के सदस्य और पश्चिमी बंगाल विधानसभा में वामपंथी विधायक दलों के पूर्व नेता सुजान चक्रवर्ती ने कहा कि वास्तविक साजिश तो उन हजारों योग्य उम्मीदवारों के खिलाफ हुई। इसी के साथ ही आपको बता दें कि माकपा के केंद्रीय समिति के सदस्य और पश्चिम बंगाल विधानसभा में वामपंथी विधायक दलों के पूर्व नेता सुजान चक्रवर्ती ने कहा कि वास्तविक साजिश तो उन हजारों योग्य उम्मीदवारों के खिलाफ हुई है। इसी के साथ ही कांग्रेस सांसद और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पार्थ चैटर्जी की साजिश का सिद्धांत एक अप्रत्यक्ष स्वीकार है कि वो इस पूरे घोटाले में अकेले नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ ट्रेलर है और अभी फिल्म शुरू होनी बाकी है। इसी के साथ ही जिस तरीके से तमाम जो ईडी के हाथ में सबूत लगे हैं, चाहे फिर वो अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से बरामद की गई इतनी बड़ी मात्रा में नगद धनराशि हो या फिर सोने की ज्वेलरी हो, इसी के साथ ही तमाम तरीके के डॉक्यूमेंट्स भी ईडी के हाथ लगे हैं, जो कहीं ना कहीं ये साबित करते हैं कि ये जो तमाम पैसे उनको अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से मिले हैं, ये पार्थ चैटर्जी की ही संपत्ति है। साथ ही वो एसएससी घोटाले में भी लिप्त पाए गए हैं। लेकिन जो
शुभेंदु अधिकारी का बयान निकल के सामने आ रहा है वो यही कह रहा है कि इतने बड़े घोटाले को अंजाम देना सिर्फ एक मंत्री के हाथ में नहीं था, इसके लिए कहीं ना कहीं ममता बनर्जी भी इस पर्दे के पीछे रही और इस पूरी साजिश को अंजाम देने का काम भी कहीं ना कहीं उनके द्वारा ही किया गया है, ऐसा भी लोगों के द्वारा कहा जा रहा है। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।